नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके बीच में हूँ और आज आपको मैं एक बहुत ही खूबसूरत रोचक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सीधे तरफ चलना उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड में एक रमणीय स्थान है जिसका नाम है रानीखेत। रानीखेत में बहुत ही सुंदर जगह, अगर आप लोग गए हों, अगर नहीं गए तो आप जाने की कोशिश करिए, जाइए। बहुत खूबसूरत जगह है और मैं रानीखेत के पास से ही बिलोंग करता हूँ। और रानीखेत में आज तक जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि रानीखेत कैंट है और कैंट में कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। सुरम्य वादियाँ हैं, खूबसूरत जगह है, आइए रानीखेत घूमिए। तो ये कहानी वहीं से शुरू होती है। ये बात करीब 70 के दशक की है। उस समय रानीखेत में एक, अगर आप लोग जानते होंगे, रानीखेत में एक ड्रग फैक्ट्री है और पास में ही उससे कुछ दूरी पे एक हॉस्पिटल है जिसे सिविल हॉस्पिटल कहा जाता है। ये उससे संबंधित कहानी है। उस ड्रग फैक्ट्री में एक उस समय मैनेजर हुआ करते थे और उनके एक मित्र डॉक्टर थे जिनसे उनकी प्रगाढ़ मित्रता थी और वो वहाँ आते जाते रहते थे। तो एक ये बात जो है, ये अब उनकी मित्रता से हटकर थोड़ा कह सकते हैं आप उससे है। जैसे हम लोग पहाड़ों में देखते हैं कुछ ऐसे आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, समझते हैं और कई बार महसूस करते हैं। उसी तरह से ये घटना भी है। एक समय वो अपने मित्र से मिलने रानीखेत गए। अगर रानीखेत से अगर आप जाते हैं ड्रग फैक्ट्री की तरफ, तो उस समय थोड़ा ज़्यादा ही सन्नाटा हुआ करता था। शाम का वक्त था, करीब 7-8 बज गए थे, 8 के आसपास या 9 के आसपास की बात होगी। वो वहाँ से निकले और अपने ड्रग फैक्ट्री की तरफ चलने लग गए। जब वहाँ से वो चले तो उनके साथ उनके पुत्र भी साथ में थे और दोनों लोग अपना उस तरफ प्रस्थान किए, चलने लग गए। तो आप जानते हैं जैसे कि लोग पहाड़ों में चलते हैं तो आप लाइट आ गई है और पहाड़ में लाइट से अगर बाहर जाते हैं, थोड़ा सा आपको चांदनी रात होगी तो थोड़ा उजाला दिखाई देगा। अगर चांदनी रात नहीं है तो उजाला शायद ना दिखाई दे। उस दिन चांदनी रात नहीं थी और वो लोग दोनों बाप बेटे, जो भी कह लीजिए, पिता पुत्र कह लीजिए, वो चल पड़े ड्रग फैक्ट्री की तरफ। चलते चलते कुछ दूरी पे वो गए तो उनको, जब रात में चांदनी नहीं है तो एक अंधेरे का माहौल होता है जो बड़ा ही रहस्यमय होता है। अगर आप पहाड़ में गए होंगे तो आपने इस तरह के रहस्यमय माहौल का सामना शायद कभी किया हो। कभी तो पहाड़ बड़ा खूबसूरत सुरम्य लगता है, कभी कभी आपको डर का एहसास होता है। प्रकृति आपको अगर सुंदरता देती है तो साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको देती है, जैसे रहस्यवाद है या कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कुछ काल्पनिक घटनाएं होती हैं, कुछ वातावरण की वजह से होती हैं, कुछ वास्तव में होती हैं। उसी तरह से वो दोनों लोग वहाँ से चलना शुरू हुए। कुछ दूरी पे गए तो उनको लगा, जब वो अपने ड्रग फैक्ट्री से कुछ दूरी पे थे, उन्हें लगा कि घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि कुछ घोड़े जो हैं आसपास से निकल रहे हैं और दूसरी तरफ की तरफ जा रहे हैं। अब लेकिन रात का घना अंधेरा था, उनके घोड़े तो कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं आया। उनने सोचा कि रात का समय है और अगर आप ध्यान दें, आज भी पहाड़ों पे घोड़ों का यूज जो होता है वो माल को इधर उधर या कोई भी चीज़ें होती हैं, वस्तुओं को इधर उधर ले जाने के लिए होता है। उस समय तो घोड़े मेन साधन हुआ करते थे और व्यवस्था का दिनचर्या को चलाने के लिए उनका यूज़ होता था। उनके दिल में कोई विशेष भाव नहीं आया। उन्होंने सोचा कि घोड़े हैं और वो जा रहे हैं और वो कहीं ना कोई माल असबास जो है उसको लेने के लिए जा रहे हैं। और ये लगातार चलता रहा जब तक वो अपने ड्रग फैक्ट्री के आसपास नहीं गए। जब वो ड्रग फैक्ट्री के पास आसपास पहुंचते हैं तो अजीब सा माहौल देखते हैं। वहाँ पे चारों तरफ, ड्रग फैक्ट्री के बाहर चारों तरफ घोड़े ही घोड़े दिखाई देते हैं। अब वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोलते हैं इतने सारे घोड़े एक जगह पे कैसे आ गए। पर उन्हें लगता है कि हो सकता है कि कोई ऐसा विशेष प्रायोजन हो, कोई सामान हो या आसपास कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा हो जिसकी वजह से इतने सारे घोड़े आए। वो घोड़ों के बीच से होते हुए उस फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते हैं। वहीं पर उनके एक सबऑर्डिनेट होते हैं या कह लीजिए कि जूनियर मैनेजर होते हैं, वो बैठे होते हैं। तो वहाँ जाके वो कहते हैं, लोनी जी होते हैं, उनका नाम लोनी जी था। वो कहते हैं, यार बाहर आप इतने सारे घोड़े आपने देखा नहीं क्या? कोई सामान कहीं से आया या कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ है? तो कहते हैं, सर ऐसा तो अभी तक आज तक नहीं हुआ कि कोई घोड़े आसपास रहे हों। मैंने अभी देखा नहीं, मैं बाद में बाहर देख के आता हूँ। वो बाहर जाते हैं और वहाँ देखते तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक कुछ नहीं होता, निरा सन्नाटा होता है। और वो घबरा जाते हैं, अंदर आते हैं
बोलते साहब वहाँ तो कुछ है नहीं, लेकिन परंतु उनको कहते हैं नहीं मैंने तो देखे थे। वो बाहर आते हैं, फिर देखते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो पहाड़ में कुछ चीज़ें ऐसे विश्वास किया जाता है कि वहाँ कुछ देवता होते हैं और कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो लोगों की रक्षा करती हैं या उनको सहारा देती हैं। उसी तरह से वो लोहनी जी कहते हैं कि ये जो ज़रूर ही कुछ हमारे बीच में जो भी आपने महसूस किया या देखा वो हमारे गोलू देवता हैं, जो उनने आपकी रक्षा की है और आपके साथ यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया है। उसके बाद इतनी आश्चर्यजनक घटना देखने के बाद वही जो मैनेजर वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ पे गोलू मंदिर का निर्माण परिसर में कराते हैं। आज तक भी अगर आप वहाँ जाएं, उस ड्रग फैक्ट्री में जाएं, तो आपको गोलू जी का मंदिर जरूर दिखाई देगा। ये घटना है और इस घटना की साक्ष्य हैं और ये घटना उनने करीब करीब मुझे खुद बताई है, मैंने सुनी है। तो इस तरह की आश्चर्यजनक घटना हमने पहाड़ों पे होती है। हम लोगों का विश्वास है कि ईश्वर कहीं ना कहीं है और ईश्वर हमारे अंदर है और कभी कभी ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। किसी मनुष्य के रूप में हो सकते हैं, किसी जानवर के रूप में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो भगवान आप सबकी रक्षा करें, गोलू देवता आपकी रक्षा करें। और ये मैंने कहानी बताई, आपने सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।